ठीक है, we will just have a break for 5 minutes and then we will again start with the class. अभी it's 8:03, sorry 6:03 हो रहे हैं अभी. We will start at 6:08 पे हम लोग start करते हैं. 6:08 और 6:10 पे हम लोग start करते हैं. We will have just a break for 5 minutes. Okay. I'm not ending of the class. Same ID से ही चलेगा, same ही class चलेगी. Just we are coming back. So we will just start with the class. Pattern of हम evaluation पढ़ रहे थे, जिसमें we have discussed about two patterns. One was first one was convergent and divergent, and second one was convergent. Now those two are the most important patterns of conversion, but there are few more patterns जिनका थोड़ा you have to know, मतलब but the most important one are divergent and convergent. Next is co-evolution and other one is parallel evolution. Co-evolution का meaning होता है, it is used to describe the cases where two or more species reciprocally influence each other evolution. मतलब दो या दो से ज्यादा kind of species हैं जो reciprocally, मतलब they are trying to influence each other. कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, जितना भी हम कंपटीशन बोलते हैं या फिर हम म्यूचुअलिस्टिक बोलते हैं. म्यूचुअलिज्म क्या हुआ? दोनों मिलके सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों इक्वली बेनिफिट हो रहे हैं, किसी को भी लॉस नहीं हो रहा. दैट इज म्यूचुअलिज्म. कॉमेंसलिज्म मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. एमेंसल एंड कंपटीशन मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है. तो दिस इज समथिंग व्हिच कम अंडर को-एवोल्यूशन, कि दो स्पीशीज दो या दो से ज्यादा स्पीशीज किस तरीके से ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए, that they are influencing each other. इन्फ्लुएंस हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में हो, बट पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो होगा वो इवेंचुअली सर्वाइव करेगा, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको लॉस हो रहा है, that will ultimately going to become dead. So this is co-evolution. Co-evolution is used to describe the cases where two or more species they reciprocally influence each other evolution. मतलब वो एक दूसरे के एवोल्यूशन को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं. either they are decreasing their evolution or they are increasing their evolution. कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनका एवोल्यूशन इफेक्ट हो रहा है.
जैसे कि अ प्लांट मॉर्फोलॉजी इज अफेक्टेड बाय द हर्बीवोर दैट ईट दैट प्लांट। जो हर्बीवोर उस प्लांट को खाएगा उस अकॉर्डिंग उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ को-एवोल्यूशन। प्रेडेटर और प्रे में जो रिलेशनशिप है, प्रेडेटर इज द वन जो खा रहा है मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है, और प्रे इज द वन जिसको खाया जा रहा है मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो वन इज बेनिफिटेड एंड वन इज लॉस, दूसरे को लॉस हो रहा है। पैरासाइट होस्ट में, पैरासाइट हमें खा रहा है, हमारा खून ले रहा है, सो पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड वी एज अ होस्ट आर नॉट बेनिफिटेड, बल्कि हमें लॉस हो रहा है। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है एंड बोथ आर बेनिफिटेड। किसी को एग्जांपल पता है, कोई सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है म्यूचुअलिज्म का? आप लोगों ने पढ़ा होगा विच इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल याद है? रूट्स में कोई होते हैं एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कोई एक रूट के बैक्टीरिया सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल देते हैं म्यूचुअली राइजोम में, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बेनिफिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड माय प्लांट इज आल्सो बेनिफिटेड। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। सो दिस इज को-एवोल्यूशन। जब एक ऑर्गेनिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक जगह पे हैं and they are influencing the growth of other kind of organism. This is co-evolution. Is it clear to everyone? Is co-evolution clear to everyone or not? Is it clear or not? ठीक है, अब पैरेलल एवोल्यूशन ना एक टाइप ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जैसा सा ही होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जैसा सा इन माय पैरेलल एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट में क्या है, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं, बट इसमें क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज डेवलप हो रही हैं इन सेपरेट, अलग अलग स्पीशीज में, बट उनका कहीं ना कहीं उनका एवोल्यूशनरी लीनिएज जो है वो सेम होता है। मतलब कि कुछ सिमिलैरिटीज जनरेट हो रही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सिमिलैरिटीज की वजह से क्या हो रहा है, वो एक चीज की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, बट उनमें सिमिलैरिटीज जनरेट हो रही हैं। तो हम बोलेंगे इट इज सिमिलर टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, व्हिच मींस similar adaptation arise in different species। अलग अलग स्पीशीज है और उनमें सिमिलर एडेप्टेशन आ रही है, सिमिलर काइंड ऑफ एडेप्टेशन है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज समवॉट सिमिलर टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बट इनका क्या डिफरेंस है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से? मतलब दो स्पीशीज, उनका कुछ ना कुछ रिसेंटली उनका कुछ कॉमन एंसेस्टर रहा है। रिसेंटली स्पीशीज दो अलग है, जैसे इफ आई विल गिव यू एग्जांपल, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, ठीक है, ये दोनों ग्रो कर रहे हैं सेपरेटली, दोनों का एंसेस्टर अलग है, दोनों का एंसेस्टर अलग है, लेकिन क्या हुआ बीच में, इसका कोई बेबी हुआ, इसका कोई बेबी हुआ, ये इनकी स्पीशीज है, फर्दर स्पीशीज है, इन दोनों की मे बी हो सकता है दे हैव गॉट मैरिड, उनका मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम शादी की बात है, वैसे रिप्रोडक्शन की टर्म में बात करें, कि वो कहीं ना कहीं वो मैरिड हो गए, जिसकी वजह से अब जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी वो इनका कहीं ना कहीं सेम एक कॉमन एंसेस्टर है, but because initially they have started from different species और अभी उनका कुछ कॉमन एंसेस्टर है, तो दे आर बोथ परफॉर्मिंग इन अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ कि अलग अलग स्पीशीज थे और टूवर्ड्स एक फंक्शन की तरफ कन्वर्ज हो गए, लेकिन इस अलग अलग में क्या था, बीच में कहीं पर, शुरू में नहीं, बीच में बहुत रीसेंट कहीं पर दोनों का एंसेस्टर सेम था। सो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम कन्वर्जिंग।
कन्वर्जन में कहीं भी उनका इंसेस्टर सेम नहीं है, दोनों के इंसेस्टर्स बिल्कुल अलग है, बट उनका फंक्शन कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इनिशियली देयर इंसेस्टर्स वर डिफरेंट, they are different, they have arise from different ancestors, लेकिन कहीं बीच में जाके they have got a common ancestor, और फिर इन common ancestor से they have got a common function. This is about parallel evolution. Is it clear to everyone कि क्या difference है इसका convergent से? Why it is similar to convergent evolution? Because similar adaptation arose in different species. अलग अलग स्पीशीज में ओके आई विल रिपीट इट। इसका मीनिंग है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या था, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में दो स्पीशीज थे एंड उनके जो एंसेस्टर्स थे दे वर डिफरेंट। ये दो स्पीशीज थे, दोनों के एंसेस्टर्स अलग थे, दोनों अपना अपना ग्रो कर रहे थे, अपना अपना ग्रो कर रहे थे, कहीं जाके उनका फंक्शन एक ऐसा आ गया जो बिल्कुल सिमिलर है, मतलब उनका ancestors were different but their function is same. This is about my convergent evolution. Parallel में क्या हुआ, दो different species थे and they have got adapted into a similar function. इस तरीके से they are similar to my convergent evolution. But why they are different from a convergent evolution is that अभी तो ये different species से different ancestors थे, यहाँ पे इनका फंक्शन, इस पॉइंट पे इनका फंक्शन गॉट सिमिलर। इससे जस्ट पहले दोनों में मैरिज हो गई सपोज, या दोनों ने सेम रिप्रोडक्शन किया जिसकी वजह से इनका एंसेस्टर, ये स्पीशीज है इनका एंसेस्टर सेम हो गया, so that's why they are different from my convergent. The two species have a recent common ancestor. Why they are different? Because वो पहले different थी, उनके ancestor different थे, लेकिन recently ही इन दोनों के ancestor same हो गए. This is about parallel evolution. Is it clear now or not? Is it now clear or not? Clear? ठीक है. So this is about parallel evolution. Next comes my adaptive radiation. जैसे मेरा पैरेलल एवोल्यूशन इज समवेयर रिलेटेड टू माय कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ऐसा ही एडेप्टिव रेवोल्यूशन इज समवेयर रिलेटेड टू माय डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे हमने पढ़ा पैरेलल एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, वैसे ही डाइवर्जेंट एंड माय एडेप्टिव रेडिएशन आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर स्पीशीज चेंज देयर फॉर्म बाय स्पेसिफिकली अडेप्टिंग टू द न्यू स्पीशीज। इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो एक काइंड की बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, और उसके अंदर एक सब कैटेगरी है डाइवर्जेंट की। ब्रॉड कैटेगरी इज माय एडेप्टिव रेडिएशन, और उसके अंदर एक सब कैटेगरी हो गई डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मीनिंग है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट, चलिए एक बार लिख लो, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन is the process, divergent evolution is a process by the group of species generally having the same common ancestor. Divergent evolution is the process by which the group of species generally have the same common ancestor. They generally have the same common ancestor, evolve
and they accumulate the differences. This results in the development of new species. This result in the development of new species. देखो यूजुअली क्या होता है, बहुत एक छोटा सा बिल्कुल दोनों में डिफरेंस क्या है, अडेप्टिव में और डाइवर्जेंट में. अगर हम बोल रहे हैं एक कॉमन एंसेस्टर है, ये स्पीशीज है, इससे ये अलग अलग स्पीशीज बनी, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अगर हम ये बोलते हैं एक एंसेस्टर था, उसके 4 बच्चे हुए, चारों सेम होंगे, सेम स्पीशीज हैं. अगर ये अलग अलग में डाइवर्ज हो रही हैं, सब एक ही जगह पे प्रेजेंट है, सब इसी जंगल में, सपोज ये जंगल है और सब इसी जंगल में रह के अलग अलग में डाइवर्ज कर रही हैं, we will call it a divergent evolution. लेकिन अगर ये चारों स्पीशीज सेम है, लेकिन कोई इस जंगल से इधर कहीं चला गया, कोई इधर कहीं चला गया, कोई इधर कहीं चला गया, कोई दूसरी जगह कहीं चला गया, अब जाके जो वो अलग अलग नई स्पीशीज अपने से बनाएंगी, that will call as divergent, that is called as adaptive evolution. दोनों में ancestry is common, but in case of adaptive radiation is the process where species change their forms by specifically adapting to a new niche. निश मतलब होता है आर हैबिटेट. ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल निश एंड रियलाइज निश. निश इज समथिंग वेयर वी आर ग्रोइंग, आवर वर्क प्लेस जो है उसको हम निश बोलते हैं. जब एक सेम एंसेस्टर की स्पीशीज नई निश में जाके अपने आप को नया स्पीशीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव. बट अगर एक स्पीशीज वहीं पर रहकर अलग अलग टाइप के बनाती है, दैट इज डाइवर्जेंट. फिर एक डिफरेंस ये है दोनों में से एंसेस्ट्री इज कॉमन, दोनों में नए नए टाइप की स्पीशीज बन रही हैं जिनके फंक्शन डिफरेंट है. बट अगर वो उसी जगह पे सारी स्पीशीज, एक वो स्पीशीज उसी जगह पे रहकर नई नई स्पीशीज बना रही है, तो हम उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट. लेकिन अगर वो किसी न्यू निश में जाके, किसी न्यू एरिया में जाके अगर अपनी स्पीशीज नहीं बनाएगी, we will call it adaptive. ये समझ आया what is the difference between adaptive and my divergent? Is the difference between two clear or not? Is it clear or not? सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंस है, which is at the level of उनका निश क्या सेम है या नहीं है. अगर अलग अलग स्पीशीज अलग अलग निश में जाके नया स्पीशीज बना रही है, दैट इज अडैप्टिव. उसी निश में रहकर नया नया स्पीशीज बना रही है, देन वी विल कॉल इट माय डाइवर्जेंट. तो अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़े, स्मॉल नंबर ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज in one taxa diversify, मतलब it will divide into large number of descendant species. एक टेक्सा के उस स्पीशीज, एक टेक्सा में एक स्पीशीज है, उसमें they will diversify to different species. This is called as adaptive. Most commonly occur when the species of the organism successfully invade an isolated region where there was few competing species. समझ आया इस पॉइंट का मीनिंग कि ये मोस्ट कॉमनली उस जगह पे होता है जहाँ पे सक्सेसफुली वो एक अलग से आइसोलेटेड रीजन में चले जाते हैं, और जब वो अलग रीजन में चले जाएंगे तो उनके जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा. जहाँ पे फ्यू कॉम्पीटिंग स्पीशीज होंगी तब हम बोलेंगे एडेप्टिव. अगर हम आइसोलेटेड रीजन में उनको नहीं भेज रहे और वो सेम रीजन में रहकर भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, वी विल कॉल इट डाइवर्जेंट. The most common example is Darwin finches on Galapagos Island. क्योंकि मैंने क्या बोला था, डार्विन की फिंच थी अलग अलग एरिया में चली गई